योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतरे हैं तो उनके पास गिनाने को बहुत कुछ है। विकास योजनाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है जो योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में काम करवाए हैं और वहां की तस्वीर बदली है। गोरखपुर के विकास का यही मॉडल योगी पूरे पूर्वांचल को भी दिखाएंगे और बताएंगे। ये यूं ही नहीं था कि पीएम मोदी बार बार पूर्वांचल के दौरे पर गए, भरपूर सौगातें दी और जनता को भरोसा दिलाया कि पूर्वांचल को बीजेपी ना भूली थी और ना कभी भूलेगी। बेहद साफ सा समीकरण है, बीजेपी को 2017 का चुनावी युद्ध जीतना है तो पूर्वांचल में वोट की परीक्षा पास करना जरूरी है और इसीलिए अब योगी भी गोरखपुर से उतार दिए गए हैं, क्योंकि गोरखपुर की डगर से पूर्वांचल पर नजर रखना और असर डालना दोनों आसान हो जाएगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों के लिए जातिगत और सामाजिक समीकरणों और फीडबैक के आधार पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कुछ सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, क्योंकि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन के साथी की तलाश में है। बीजेपी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन साथी के बिना उनकी नैया पार नहीं लग सकती है। योगी गोरखपुर में होंगे तो विकास कार्यों की गिनती आसान हो जाएगी, डबल इंजन की सरकार का असर बताना आसान हो जाएगा और उम्मीदों के रोशनदान से भविष्य की झांकियां दिखाना भी आसान हो जाएगा। गोरखपुर में योगी के पास उपलब्धियों का ऐसा ही बही खाता है जो उन्हें दूसरों से काफी आगे ले जाता है। संयोग देखिए कि जब उनके नाम का ऐलान हो रहा था तब भी वो गोरखपुर में ही थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। बेशक योगी ने गोरखपुर में विकास की चमक बिखेरी है, शहर की सूरत बदल दी है। नए गोरखपुर की पहचान आपको हैरान कर देती है। 7,085 करोड़ का खाद कारखाना, 5,876 करोड़ से गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे, 1,011 करोड़ से एम्स का निर्माण, 1200 करोड़ का धुरियापार चीनी मिल में 2G एथेनॉल प्लांट, 398 करोड़ से चीनी मिल का निर्माण, 323 करोड़ से मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक 4 लेन, 259 करोड़ की लागत से शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, 196 करोड़ से रामगढ़ताल का सौंदर्यीकरण, 325 करोड़ से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जरिए विकास कार्य, 274 करोड़ की लागत से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विकास कार्य। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी ने गोरखपुर का मान रखा, ध्यान रखा और फिर गोरखपुर से पूर्वांचल का वो हिस्सा भी तो जुड़ता है जिसके बगैर जीत की जड़ें नहीं जम सकती हैं। तो बस समझ लें कि गोरखपुर से एक साथ 2 शिकार की तैयारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।